एसपीडी का साइंस जो है, एसपीडी का साइंस, इसमें क्लास नंबर 8 आज हम लोग कराएंगे। इसमें आगे देखेंगे आरआरसी कोलकाता 17/11/2013। आरआरसी कोलकाता 17/11/2013। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर की जाती है पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। उसके बाद आगे देखेंगे विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप जो होता है पिटवा लोहा होता है। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? ऑक्सीजन के। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? ऑक्सीजन की। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। 1 माइक्रोन बराबर होता है मिमी का 1/1000वां हिस्सा। 1 माइक्रोन जो बराबर होता है मिमी का 1/1000वां हिस्सा। ध्वनि पिच का फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई होता है डेसिबल। ध्वनि की पिच का फ्रीक्वेंसी को मापने की जो इकाई होती है डेसिबल होता है। बार किसकी इकाई होती है? वायुमंडल दाब की। बार किसकी इकाई होती है? वायुमंडल दाब की। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे आरआरबी दिल्ली 17/11/2013। डीएनए का संरचना है दोहरी कुंडली। डीएनए का जो संरचना है दोहरी कुंडली है। बेकरी में साधारण उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा का वास्तव में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा का वास्तविक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बीसीजी टीका के नाम से अक्षर बी का तात्पर्य है बैसिलस है। बीसीजी टीका के नाम से अक्षर बी का तात्पर्य है बैसिलस है। मानचित्र के समान तापमान वाली जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोथर्म्स कहा जाता है। मानचित्र के समान तापमान वाली जगहों पर संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोथर्म्स कहा जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरसी रांची 17/11/2013। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं पशु कोशिका दोनों में। कोशिका झिल्ली जो पाई जाती है पादप एवं पशु कोशिका दोनों में। आनुवांशिकता की इकाई है जीन होता है। आनुवांशिकता की जो इकाई है वो जीन हो जाएगा। आनुवांशिकता के नियम की खोज किया था ग्रेगर मेंडल ने। आनुवांशिकता के नियम का खोज किया था ग्रेगर मेंडल ने किया था। रक्त में लोहा की कमी को कहते हैं एनीमिया कहते हैं। रक्त में लोहा की कमी को कहते हैं एनीमिया कहते हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है? मस्तिष्क में। शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है? मस्तिष्क में। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी है। उसके बाद देखेंगे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है गैनीमीड है। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है गैनीमीड है। गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांडीय नियम को आविष्कारक है न्यूटन है। गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांडीय नियम के आविष्कारक है न्यूटन है। हर क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होता है यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार है। हर क्रिया समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार है। वैज्ञानिक द्वारा बोसेन की खोज की गई थी स्टैनफोर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर में। वैज्ञानिक द्वारा बोसेन की खोज की गई थी स्टैनफोर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर में। वैज्ञानिक द्वारा बोसेन की खोज की गई थी स्टैनफोर्ड पार्टिकल्स एक्सेलरेटर में। उसके बाद आगे देखेंगे H2O को आमतौर पर जाना जाता है जल। H2O को आमतौर पर जाना जाता है जल। सूर्य की प्रमुख रूप से ऊर्जा किस प्रक्रिया मिलती है? संलयन। सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा किस प्रक्रिया मिलती है? संलयन। उसके बाद आगे देखेंगे आरआरसी मुंबई 17/11/2013। कौन सा एंजाइम प्रोटीन की एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है? पेप्सिन। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है? पेप्सिन करता है। किस रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणुओं के बीच किस कण का आदान प्रदान होता है? इलेक्ट्रॉन का। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणुओं के बीच किसी कण का आदान प्रदान होता है? इलेक्ट्रॉन का। आग से पानी गर्म करना क्या कहलाता है? उष्मा का संवहन। आग से पानी गर्म करना क्या कहलाता है? उष्मा का संवहन कहलाता है। उसके बाद देखेंगे आरआरसी बिलासपुर 17/11/2013। क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी में। क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र है। सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे
मानव रक्त का लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। मानव रक्त का जो रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को, लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे एक प्रकार का दृष्टि दोष जिससे एक व्यक्ति दूर वस्तु को देख सकता है परंतु नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता कहलाता है हाइपरमोटापिया। एक प्रकार के दृष्टि दोष जिससे एक व्यक्ति दूर वस्तु को देख सकता है परंतु नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता कहलाता है हाइपरमोटोपिया कहलाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरसी सिकंदराबाद 17/11/2013 शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? थायराइड ग्रंथि में। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? थायराइड ग्रंथि में। किस परत बनाने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? सल्फाइड परत। किस परत बनाने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? सल्फाइड परत। किस शर्करा को यथेष्ट मात्रा रक्त में विद्यमान रहता है? ग्लूकोज में। किस शर्करा को यथेष्ट मात्रा रक्त में विद्यमान होता है? ग्लूकोज को। सूर्य प्रकाश से शरीर के कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। सूर्य प्रकाश से शरीर के कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। आरआरसी चेन्नई 17/11/2013 किसका प्रयोग चिकित्सा रोगियों की जांच में करता है? स्टेथोस्कोप। किसका प्रयोग चिकित्सा रोगियों की जांच में करता है? स्टेथोस्कोप। मलेरिया संबंधित है ज्वर से। मलेरिया संबंधित है ज्वर से। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन है। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इंसुलिन होता है। मछलियां शोषण करती है गल्फरों द्वारा। मछलियां शोषण करती है गल्फरों द्वारा। कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद क्या है? पेंसिलिन है। कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद क्या है? पेंसिलिन है। शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य है रोग के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य है रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। किसी वृक्ष की आयु किस प्रकार मालूम की जाती है? वार्षिक वलयों की संख्या द्वारा। किसी वृक्ष की आयु किस प्रकार मालूम की जाती है? वार्षिक वलयों संख्या के द्वारा। आरआरसी अहमदाबाद 17/11/2013 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करने मोटार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? चूना जल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? चूना जल। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों में हरे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो आपका क्लोरोफिल कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है चांदी है। लोलक का संचलन क्या कहलाता है? दोलन गति कहलाता है। लोलन का जो संचलन क्या कहलाता है? दोलन गति कहलाता है। उसके बाद देखेंगे आरआरसी हाजीपुर 14/11/2013 डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। समस्थानिक तत्व वैसे परमाणु हैं जिसका समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान होते हैं। समस्थानिक तत्व के वैसे परमाणु हैं जिनका समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमान होते हैं। अम्ल एक पदार्थ है स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल एक पदार्थ है स्वाद में खट्टा होता है। तत्व का सबसे छोटा कण कहते हैं परमाणु। तत्व के सबसे छोटे कण कहते हैं परमाणु। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। लाल रक्त कण किस में बनता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण किस में बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। आरआरसी इलाहाबाद 14/11/2013 पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। दूध का घनत्व मापा जाता है इलेक्ट्रोमीटर से। दूध का घनत्व मापा जाता है इलेक्ट्रोमीटर से। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। ध्वनि सबसे तेज संचलन करती है इस्पात में। ध्वनि सबसे तेज संचलन करती है इस्पात में करती है। सामान्य नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सामान्य नमक का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। कांसा एक मिश्र धातु है तांबा और टीन का। कांसा एक मिश्र धातु है तांबा और टीन का।
प्याज रूपांतरित रूप है तना का, प्याज रूपांतरित रूप है तना का। कौन सी ग्रंथि अश्रु श्रवण करती है? लैक्रिमल। कौन सी ग्रंथि अश्रु श्रवण करती है? लैक्रिमल। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। आरआरसी दिल्ली 14/11/2013। रक्त को थक्का बनने में मदद करता है थ्रोम्बोसाइट। रक्त को थक्का बनने में मदद करता है थ्रोम्बोसाइट। विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को क्या कहा जाता है? पेंडेमिक, सर्वव्यापी महामारी। विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को क्या कहा जाता है? पेंडेमिक, सर्वव्यापी महामारी। उसके बाद हम लोग देखेंगे आरएनए का अभिप्राय है रिबोन्यूक्लियर एसिड। आरएनए का अभिप्राय है रिबोन्यूक्लियर एसिड। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। द्रव के किस अणु के कारण लैंप के पतीले में किरासन तेल का उपयोग उठते रहते हैं? केशिका क्रिया द्वारा। द्रव के किसी गुण के कारण लैंप के पतीले में किरासन एवं किरोसिन तेल का ऊपर उठते रहते हैं? केशिका क्रिया द्वारा। आरआरसी कोलकाता 14/11/2013। विद्युत रूप के परमाणु क्या होते हैं? ये आपका उदासीन होता है। विद्युत रूप के परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। इंसुलिन का स्रावन किस में होता है? अग्नाशय में होता है। इंसुलिन का स्रावन किस में होता है? अग्नाशय में होता है। मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश का वेग का मापा था रोमर ने। प्रकाश के वेग को मापा था रोमर ने। हवाई जहाज को फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन में स्याही रिसने लगती है, क्यों? वायुमंडल दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है, क्यों? वायुमंडल दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर। कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर। समान तापमान और दबाव पर सभी गैस के समान आयतन के अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को कहा था एवोगाड्रो के नियम। समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को कहा था एवोगाड्रो का नियम। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। आरआरसी गुवाहाटी 24/11/2023। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। उच्चतम कोटि का कड़ा कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला। उच्चतम कोटि का कड़ा कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला। विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। निर्वात में डॉट डॉट तरंगे को प्रसारित नहीं किया जा सकता है ध्वनि को। निर्वात में डॉट 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 तरंगे को प्रसारित नहीं किया जाता है ध्वनि का। उसके बाद देखेंगे घरेलू उपयोग की सुरक्षा फ्यूज तार को निम्न डॉट डॉट की धातु से बनाया जाता है गलनांक बिंदु से। घरेलू उपकरणों की सुरक्षा फ्यूज तार को निम्न डॉट डॉट की धातु से बनाया जाता है गलनांक बिंदु से। आरआरसी सिकंदराबाद 14/11/2023। ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती है आदर्श निर्वात से होकर। ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती है आदर्श निर्वात से होकर। बांध के रुके हुए जल में होता है स्थितिज ऊर्जा। बांध के रुके हुए जल में होता है स्थितिज ऊर्जा। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। पौधे की किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? पुलकेंसर से। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? पुलकेंसर से। निष्पादित कार्य मापा जाता है बल गुना दूरी से। निष्पादित कार्य मापा जाता है बल गुना दूरी से। दही किसके उपस्थिति से खट्टा होता है? लैक्टिक अम्ल से। दही किसकी उपस्थिति से खट्टा होता है? लैक्टिक अम्ल से। आवर्त श्रेणी में पहला तत्व कौन सा था? हाइड्रोजन। आवर्त श्रेणी में पहला तत्व कौन सा था? हाइड्रोजन। आरआरसी भुवनेश्वर 24/11/2023 24/11/2013। टेडपोल किसका एक विकासशील चरण है? मेढक का। टेडपोल किसका एक विकासशील चरण है? मेढक का। एक हार्मोन जिसका स्राव केवल महिलाओं के शरीर में होता है प्रोजेस्टेरोन होता है। एक हार्मोन जिसका स्राव केवल महिलाओं के शरीर में होता है प्रोजेस्टेरोन होता है। आग पकड़ने वाले द्रवों को कहा जाता है दाह कहा जाता है। आग पकड़ने वाले द्रव को कहा जाता है दाह कहा जाता है।
तरल पदार्थ के कारण हुए घर्षण को कहा जाता है कर्षण कहा जाता है। तरल पदार्थ के कारण हुए घर्षण को कहा जाता है कर्षण कहा जाता है। किसी वस्तु को कंपन में उत्पन्न होता है ध्वनि, किसी वस्तु के कंपन में उत्पन्न होता है ध्वनि। 7 रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णक्रम कहा जाता है, स्पेक्ट्रम। 7 रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णक्रम, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे सुक्रोज एक सामान्य नाम है साधारण चीनी का। सुक्रोज एक सामान्य नाम है साधारण चीनी का। यौगिक के अवयवों को अलग किया जा सकता है रासायनिक विधियों द्वारा। यौगिक के अवयवों को अलग किया जा सकता है रासायनिक विधि के द्वारा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ऊर्ध्वपातन है ठोस का गैस में बदलना। ऊर्ध्वपातन जो है ठोस का गैस में बदलना। पानी के गिलास में जब सारे बर्फ पिघल जाते हैं तो गिलास में पानी का स्तर वही रहता है। पानी के गिलास में जब सारे बर्फ पिघल जाते हैं तो गिलास का पानी का स्तर वही रहता है। इसके बाद आगे देखेंगे यदि किसी तत्व के संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व के आयतन का आधा किया जाता है तो इसका घनत्व दुगुना हो जाता है। यदि किसी वस्तु के संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व के आयतन को आधा किया जाता है तो इसका घनत्व दुगुना हो जाता है। RRC बिलासपुर 24/11/2013। सीमेंट का सर्वाधिक महत्व संगठक है चूना पत्थर। सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठक जो है वो चूना पत्थर है। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र होता है O3। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र होता है O3। सामान्य मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 होते हैं। सामान्य मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 होते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार था? मेथिल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस दुर्घटना के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार था? मीथेन आइसोसाइनाइड। RRC भुवनेश्वर 1/12/2013। DNA का आशय है डीऑक्सराइबो न्यूक्लियर एसिड। DNA का जो आशय है डीऑक्सराइबो न्यूक्लियर एसिड। क्लोरोफिल रंजक का रंग होता है हरा। क्लोरोफिल रंजक का रंग होता है हरा होता है। किस जीवाणु को दही बनाने में मदद मिलता है? लैक्टोबैसिलस। किस जीवाणु को दही बनाने में मदद मिलता है? लैक्टोबैसिलस। किस सूक्ष्म जीव को एड्स होता है? विषाणु द्वारा। किसी सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? विषाणु द्वारा। सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों फलक का पार पाते हैं, ये स्टोटोमाटा होता है। सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं। पत्तियों का जो फलक होता है छिद्र छोटा सा, वो स्टोटोमाटा होता है। कोशिका दीवार कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में। कोशिका दीवार जो है कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में। सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेसिया होता है। सबसे बड़ा पुष्प जो है रेफ्लेसिया है। पौधे का आहार कारखाना है पत्तियां हैं। पौधे का आहार कारखाना जो है पत्तियां हैं। पौधे का कौन सा भाग श्वसन लेता है? पत्ती। पौधे का कौन सा भाग श्वसन लेता है? पत्ती। ईस्ट खमीर में जनन किसके माध्यम से होता है? द्विखंडन से। ईस्ट खमीर में जनन किसके माध्यम से होता है? द्विखंडन से। अलैंगिक जनन किसके मुकुलन से होता है? हाइड्रा से। अलैंगिक जनन किसके मुकुलन से होता है? हाइड्रा से होता है। अलैंगिक जनन जो होता है किसके मुकुलन से होता है? हाइड्रा से होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे RRC इलाहाबाद 1/12/2013। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 KB के। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 KB के। किस विटामिन को स्कर्विक एसिड कहा जाता है? विटामिन सी को। किस विटामिन को स्कर्विक एसिड कहा जाता है? विटामिन सी को कहा जाता है। किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंध्यता हो जाता है? विटामिन ई की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंध्य तत्व हो जाता है? विटामिन ई के कारण। सी नहीं, विटामिन ई के कारण होगा। मनुष्य की हड्डी में फिबुला पाई जाती है पैरों में। मनुष्य की हड्डी में फिबुला पाई जाती है पैरों में पाई जाती है। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनफ्लीज मच्छर को काटने से होता है। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। विषाणु में होता है DNA तथा RNA। विषाणु में होता है DNA तथा RNA। किसी मनुष्य के मूत्र में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। किस मनुष्य के मूत्र में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण का कारण होता है कोशिका क्रिया का गुण। ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण का कार्य होता है केशिका क्रिया द्वारा। कोशिका ने केशिका क्रिया द्वारा। फेबोस और डिमोस उपग्रह है मंगल ग्रह के। फेबोस और डिमोस जो उपग्रह है मंगल ग्रह के। नींबू और खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल। नींबू और खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल होता है। किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के योग के। किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के योग के। RRC हाजीपुर 1/12/2013। न्यूट्रॉन के पहले सिद्धांत को कहा था जड़त्व का सिद्धांत।
न्यूटन के पहले सिद्धांत को कहा जाता है जड़त्व का सिद्धांत। न्यूटन के पहले सिद्धांत को कहा जाता है जड़त्व का सिद्धांत। हेमाटाइट अयस्क है लोहा का, हेमाटाइट जो अयस्क है लोहा का है। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? गुर्दे का। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? गुर्दे का। किसकी कमी के कारण बच्चे में रिकेटस होता है? विटामिन डी के। किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होता है? विटामिन डी के। मानव पित्त की प्राकृतिक होती है अम्लीय, मानव पित्त की प्राकृतिक होती है अम्लीय होते हैं। एम्पियर इकाई है विद्युत धारा का, एम्पियर जो इकाई है विद्युत धारा का है। परमाणु, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। आरआरसी सिकंदराबाद 1/12/2013। पार्सेक इकाई मापा जाता है अंतरिक्ष की दूरी से, पार्सेक इकाई में मापा जाता है अंतरिक्ष की दूरी। ध्वनि तरंगे की आवृत्ति में व्यक्त किया जाता है मीटर प्रति सेकंड में, ध्वनि तरंगे की आवृत्ति व्यक्त किया जाता है मीटर प्रति सेकंड में। नमी में खुला छोड़ देने पर इसमें घुल जाने वाले पदार्थ को कहा जाता है आर्द्रताग्राही। नमी में खुला छोड़ देने पर इसमें घुल जाने वाले पदार्थ कहा जाता है आर्द्रताग्राही कहा जाता है। किसी पिंड के विराम अवस्था में रहने पर इसमें क्या निहित हो सकता है? ऊर्जा। किसी पिंड के विराम अवस्था में रहने पर इसमें क्या निहित हो सकता है? ऊर्जा। बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन और यौगिक में बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? नाइट्रोजीकरण कहलाता है। बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन से यौगिक में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? नाइट्रोजीकरण कहलाता है। कौन सी बीमारी पागल कुत्ते को काटने से होता है? हाइड्रोफोबिया। कौन सी बीमारी पागल कुत्ते को काटने से होता है? हाइड्रोफोबिया होता है। आरआरसी गुवाहाटी 1/12/2013। गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? न्यूटन ने। गलगंड डॉट डॉट की बीमारी है थायराइड की, गलगंड डॉट डॉट की बीमारी है थायराइड की। वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर अबूर्द से संबंधित है कहलाता है सीरम विज्ञान। वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमरस अबूर्द से संबंधित है कहलाता है सीरम विज्ञान। आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। आणविक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है वोल्टामीटर। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है वोल्टमीटर है। आरआरसी मुंबई 1/12/2013। पीतल मिश्रण है तांबा और जिंक का, पीतल मिश्रण जो है तांबा और जिंक का है। विद्युत ऊर्जा का इकाई है किलोवाट घंटा, विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। मेनाजाइट डॉट डॉट की खनिज है थोरियम का, मेनाजाइट डॉट डॉट की खनिज है थोरियम का। उसके बाद देखेंगे लाल रक्त कोशिका नष्ट हो जाती है प्लीहा में, लाल रक्त कोशिका नष्ट हो जाती है प्लीहा में। किसकी कमी के कारण अरक्ता एनीमिया रोग होता है? लोहा की कमी के कारण। किसी की कमी के कारण अरक्ता एनीमिया रोग होता है? लोहा की कमी के कारण। उसके बाद आगे देखेंगे आरआरसी दिल्ली 1/12/2013। सोडियम को किरोसिन के नीचे रखा जाता है क्योंकि हवा में स्पर्श यह आग पकड़ लेता है। सोडियम को किरोसिन के नीचे रखा जाता है क्योंकि मतलब किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, ज्यों ही हवा में स्पर्श करेगा तो यह जलने लगेगा। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी के। किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी के। उसके बाद आगे देखेंगे मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिए क्रोमोसोम होता है? XY। मानव पुरुषों के किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होता है? XY होता है। और महिला के लिए होता है सिर्फ XX होता है, जिसमें टोटल संख्या होता है 46 जोड़ा होता है, 46 टोटल होता है और 23 जोड़ा होता है। इसमें आगे देखेंगे दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु है कैल्शियम होता है। दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु कैल्शियम है। आरआरसी हाजीपुर 8/12/2013। जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को कहा जाता है फीमर कहा जाता है, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को कहा जाता है फीमर कहा जाता है। पेंसिलिन का आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, पेंसिलिन के जो आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? HIV का। एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? HIV का। रक्ताल्पता किसके अभाव के कारण होता है?
फोलिक एसिड के कारण। रक्ताल्पता एनीमिया किसके अभाव के कारण होता है? फोलिक एसिड के कारण। विद्युत बल बदलता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ताप ऊर्जा में। विद्युत बल जो बदलता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ताप ऊर्जा में। आवेग के परिभाषित किया जाता है बल गुना समय से। आवेश को परिभाषित किया जाता है बल गुना समय से। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है अणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है अणु है। कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके समताप का सीधा अनुपात होता है? चार्ल्स का नियम। कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस का नियम मात्रा का आयतन उसके समताप के सीधा अनुपात कहलाता है? चार्ल्स का नियम। RRC इलाहाबाद 8/12/2013। मनुष्य की किस आवृत्ति को ध्वनि तरंग सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मनुष्य किस आवृत्ति को ध्वनि तरंग सुन सकता है? 20,000 से 20,000 हर्ट्ज। क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादन किया था मैक्स प्लांक ने। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मैक्स प्लांक ने किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 11 है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। किस धातु को उच्चतम विद्युत चालकता होती है? चांदी में। किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? चांदी में। कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। RRC अहमदाबाद 8/12/2013। अमीबा है एक कोशिकीय जीव। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? नीला। प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? नीला होता है। किस विधि द्वारा समुद्री जल को नमक प्राप्त किया जाता है? वाष्पन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? वाष्पन विधि द्वारा। उसके बाद आगे देखेंगे। पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? पत्तियां। पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? पत्तियां। बैलगाड़ी खींचते समय बैल द्वारा किया किस तरह का बल लगाया जाता है? पेशीय बल। बैलगाड़ी खींचते समय बैल द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? पेशीय बल लगाया जाता है। उसके बाद देखेंगे। RRC कोलकाता 8/12/2013। दाद होने का कारण होता है कवक। दाद होने का जो कारण है कवक है। कवक के हमले के खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय है धूम्रीकरण। कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय जो है धूम्रीकरण का उपाय है। त्वरण का SI इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का SI इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बादलों में विद्युत आवेश होता है यह प्रमाण किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बादलों में विद्युत आवेश होता है यह प्रमाण किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सबसे बड़ा सजीव पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा सजीव पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग होता है। पौधे में जीवन होने की खोज किसने की थी? जेसी बोस ने। पौधे में जीवन होने की खोज किसने की थी? जेसी बोस ने। अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? फोटोमीटर। अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? फोटोमीटर। किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल में मायोपिया दोष को सुधारा जा सकता है? अवतल लेंस में। किस प्रकार के लेंस के इस्तेमाल से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है? अवतल लेंस से। केल्विन पैमाना का जल का क्वथनांक होता है 373। केल्विन पैमाना में जल का जो क्वथनांक होता है 373 होता है। लोहे में जंग लगना का उदाहरण है ऑक्सीकरण का। लोहे में जंग लगना का उदाहरण है ऑक्सीकरण का होता है। उसके बाद देखेंगे। RRC चेन्नई 8/12/2013। किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? शुतुरमुर्ग का। किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? शुतुरमुर्ग का होता है। उसके बाद देखेंगे। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। कार्बन विद्युत का सबसे खराब चालक है। कार्बन जो है विद्युत का सबसे खराब चालक होता है। पशु जो समुद्र में रहते हैं मगर ताज़ा पानी प्रजनन करते हैं उन्हें कहा जाता है समुद्रापगामी कहा जाता है। पशु जो समुद्र में रहते हैं मगर ताज़ा पानी में प्रजनन करते हैं उन्हें कहा जाता है समुद्रापगामी कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति है। RRC मुंबई 8/12/2013। धोने का सोडा कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट का। धोने का जो सोडा कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। मुंह में ही लार भोजन ... वाले भाग में पचा देता है स्टार्च में। मुंह में ही लार भोजन ... वाले भाग में पचा देता है स्टार्च में। लाल रक्त कोशिकाओं की आयु होती है 120 दिन। लाल रक्त कोशिकाओं की आयु होती है 120 दिन। मानव शरीर में किस भाग में प्यूसिका ग्रंथि पाई जाती है? मस्तिष्क में।
मानव शरीर के किस भाग में प्यूसिका ग्रंथि पाई जाती है? मस्तिष्क में। लोहा का रासायनिक चिन्ह क्या है? Fe। लोहा का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? Fe होता है। चेचक के टीका का आविष्कार करने वाले थे एडवर्ड जैन। चेचक के टीका का आविष्कार करने वाले थे एडवर्ड जैन थे। उसके बाद आगे देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl होता है। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4। मानव हृदय में कितने वाल्व होता है? 4 होता है। उसके बाद देखेंगे, RRC दिल्ली 8/12/2013। दही में मौजूद अम्ल है लैक्टिक अम्ल। दही में मौजूद अम्ल है लैक्टिक अम्ल। गिरते हुए जल में उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। गिरते हुए जल में उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। छोटी वस्तु का बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र है माइक्रोस्कोप। छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र है माइक्रोस्कोप। पैरिया रोग किसके संबंध है? मसूड़ा से। पैरिया रोग किससे संबंधित है? मसूड़ा से। कौन सा धातु एक द्रव है? पारा। कौन सा धातु एक द्रव है? पारा। सब्जियां में उबालते समय नमक मिलाया जाता है, इसमें पानी का क्वथनांक घट जाता है। सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है, इसमें पानी का क्वथनांक घट जाता है। मानव नेत्र की कार्यप्रणाली किसके समरूप है? कैमरा के। मानव नेत्र की कार्यप्रणाली किसके समरूप है? कैमरा के। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, RRC अहमदाबाद 2/11/2014। आँख में रेटिना का कार्य करता है कैमरे की फिल्म की तरह। आँख के रेटिना कार्य करता है कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करता है। इसके बाद आगे देखेंगे, दूर की इकाई नॉटिकल मील का उपयोग किया जाता है नौसंचार में। दूर की इकाई नॉटिकल मील का जो उपयोग किया जाता है नौसंचार में किया जाता है। समांतर विद्युत बल में भरे जाने वाला गैस है नाइट्रोजन। समांतर विद्युत बल में भरा जाने वाला जो गैस होता है वो नाइट्रोजन होता है। RRC बिलासपुर 2/11/2014। पारा डॉट डॉट से निकाला जाता है शनिवार से। पारा डॉट डॉट से निकाला जाता है शनिवार से। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? WK रोटजन ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? WK रोटजन ने। गोल्जी पिंड का मुख्य कार्य क्या है? श्रावण है। गोल्जी पिंड का जो मुख्य कार्य क्या होता है? श्रावण होता है। सिरका डॉट डॉट का मिश्रण होता है पानी में 5% एसिटिक अम्ल। सिरका जो होता है डॉट डॉट का मिश्रण होता है पानी में 5% एसिटिक अम्ल होता है। प्रोटीन डॉट डॉट से बनती है एनिमो अम्ल। प्रोटीन डॉट डॉट से बनती है एमिनो अम्ल से। RRC चेन्नई 2/11/2014। डॉट डॉट कमरा तापमान में द्रव के रूप में होता है ब्रोमीन। डॉट डॉट कमरा के तापमान में द्रव के रूप में होता है ब्रोमीन होता है। तिलचट्टे का खून होता है रंगहीन होता है। तिलचट्टे का जो खून होता है रंगहीन होता है। गति की मूल इकाई है मीटर प्रति सेकंड। गति की मूल इकाई है मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है प्लाविक से। वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है प्लाविक से। शर्करा के खमीर के अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया खमीरीकरण है। शर्करा के खमीर को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो है खमीरीकरण है। जब द्रव का तापमान बढ़ता है तो तब द्रव की सतही तन्यता कम हो जाती है। जब द्रव का तापमान बढ़ता है तब द्रव की सतही तन्यता कम हो जाती है। एक पिंड की गति को दूसरे पिंड की सतह को संपर्क में आने पे उत्पन्न विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। एक पिंड की गति दूसरे पिंड की सतह के संपर्क में आने से उत्पन्न विरोध को क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग होता है अम्लरोधी पदार्थ के रूप में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग होता है अम्लरोधी पदार्थ के रूप में। वर्णाधार रोग का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्टसन ने। वर्णाधार रोग का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्टसन ने किया था। रक्त का थक्का जमने का विफलता होता है हीमोफीलिया में। रक्त को थक्का जमने में विफलता होता है हीमोफीलिया में होता है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 300 लगभग। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 300 होती है। RRC सिकंदराबाद 2/11/2014। कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? आवृत्ति करता है। कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? आवृत्ति करता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, ल्यूकीमिया किसका कैंसर है? रक्त ब्लड का। ल्यूकीमिया किसका कैंसर है? रक्त ब्लड का। सूर्य के चारों ओर को प्रकाशित रंगीय वलय कहलाता है कोरोना कहलाता है। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय कहलाता है कोरोना कहलाता है। डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संगठक कौन सा है? TNT है। डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संगठक कौन सा है? TNT है। शिशु का लिंग निर्धारित होता है पित्त के गुणसूत्र को द्वारा। शिशु का लिंग निर्धारित होता है
पिता के गुणसूत्र द्वारा, पित्त नहीं होगा, पिता के गुणसूत्र द्वारा, जिसमें होता है XY गुणसूत्र होता है। एम्पियर इकाई है विद्युत धारा की, एम्पियर जो इकाई है विद्युत धारा की। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम प्रमस्तिष्क का, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम प्रमस्तिष्क का। धुआं निर्मित होता है गैस में ठोस के फैलने के कारण, धुआं निर्मित होता है गैस में ठोस के फैलने के कारण। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य, वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य। अधातु में ऑक्साइड प्रायः होता है अम्लीय, अधातु में ऑक्साइड प्रायः होता है अम्लीय। पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? रोगों का। पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? रोगों का। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे RRC गोरखपुर 2/11/2014। CNG किसका अल्पमान है? कॉर्पोरेट्स नेचुरल गैस का। CNG किसका अल्पमान होता है? कॉर्पोरेट्स नेचुरल गैस का। रेडियन इकाई किसके मापने में उपयोग करते हैं? कोण के। रेडियन इकाई किसके मापने में उपयोग करते हैं? कोण के। हीरा मूलतः किसका एक प्रकार होता है? कार्बन का। हीरा मूलतः किसका एक प्रकार होता है? कार्बन का। अन्न को पचाने के लिए पेट में किसका स्रावन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अन्न को पाचन के लिए पेट में किसका स्रावन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारण करती है? तरंगदैर्घ्य। प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारित करती है? तरंगदैर्घ्य। RRC इलाहाबाद 2/11/2014। बफर विलयन में किसी परिस्थिति में pH नहीं बदलता है, बफर विलयन में किसी परिस्थिति में pH नहीं बदलता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोध गोलियां में रहता है स्टेरॉयड हार्मोन। बाजार में उपस्थित गर्भ निरोधक गोलियां में रहता है स्टेरॉयड हार्मोन। कौन सा पदार्थ मानव रक्त में प्रभाज से प्राप्त किया जाता है? प्रभाजन से गामा ग्लोबिन प्राप्त किया जाता है। कौन सा पदार्थ मानव रक्त को प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है? गामा ग्लोबिलिन से। दो न्यूरॉन के बीच जगह कहलाती है साइनोनेप्स कहलाता है। दो न्यूरॉन के बीच जो जगह कहलाती है साइनोनेप्स कहलाता है। दूध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। दूध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। प्लास्मिड है जीवाणु में उपस्थित DNA। प्लास्मिड जो है जीवाणु में उपस्थित DNA होता है। उसके बाद देखेंगे जब ग्रंथिकाएं उपस्थित होते हैं फलीदार पादप में, जब ग्रंथिकाएं उपस्थित होती है फलीदार पादप में। RRC गुवाहाटी 2/11/2014। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है बोरेक्स के रूप में। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है बोरेक्स के रूप में। इसके बाद देखेंगे रासायनिक समीकरण डॉट डॉट पर परिणात्मक सूचना दर्शाता है अभिकारकों एवं उत्पादों के अणुओं की सापेक्ष संख्या से। रासायनिक समीकरण डॉट डॉट पर परिणात्मक सूचना दर्शाता है अभिकारकों एवं उत्पादकों के अणुओं के सापेक्ष संख्या पे। स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रासायनिक विज्ञान का यह नियम किससे परिचित है? बॉयल्स के नियम से। ये बॉयल्स के नियम से स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है। रासायनिक विज्ञान का यह नियम किससे परिचित है? बॉयल्स के नियम से। दूध उदाहरण है कोलाइडी विलयन का। दूध जो उदाहरण है कोलाइडी विलयन का है। किसी तत्व में आइसोटोप उस तत्व के परमाणु है जिसमें समान परमाणु संख्या एवं भिन्न द्रव्यमान होता है। किसी तत्व के आइसोटोप में उस तत्व के परमाणु है जिसमें होते हैं समान परमाणु संख्या एवं विभिन्न द्रव्यमान होते हैं। ऑक्साइड के अयस्क धातुओं का निष्कर्षण की आम विधि होती है कार्बन के साथ न्यूक्लियकरण। ऑक्साइड के अयस्कों के धातुओं को निष्कर्षण की आम विधि होती है कार्बन के साथ न्यूक्लियकरण। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे बाह्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश नजर आता है काला आता है। बाह्य अंतरिक्ष यात्री में यात्री को आकाश का नजर आता है काला आता है। तपेदित का करण कारण होता है माइकोबैक्टीरियम। तपेदित के करण जनित का कारण होता है माइक्रोबैक्टीरियम। एनोफिलिस को मानवीय मलेरिया ग्रस्त परजीवी की जीवन सबसे पहले किसने वर्णित किया था? रोनाल्ड रॉस ने। एनोफिलिस के मानवीय मलेरिया ग्रस्त परजीवी के जीवन का सबसे पहले किसने वर्णित किया था? रोनाल्ड रॉस ने। विटामिन B12 किसके प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है? एनीमिया रक्तहीनता। विटामिन B12 किसके प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है? एनीमिया रक्तहीनता। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे
रबड़ की तुलना में स्टील ज़्यादा लचीला होता है क्योंकि तन्यता की तुलना में प्रतिबल का अनुपात कम होता है। रबड़ की तुलना में स्टील ज़्यादा लचीला होता है क्योंकि तनाव की तुलना में प्रतिबल का अनुपात कम होता है। डायनमो की कार्यप्रणाली क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो की कार्यप्रणाली क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो यात्री आगे की ओर के कारण ठेल दिए जाते हैं। यात्रियों की जरूरतों के कारण एक चलती हुई बस को अचानक रुक जाने से यात्रियों आगे की ओर किस कारण से ठेल दिए जाते हैं? यात्रियों की जरूरतों के कारण। चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में आएगा? अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में आएगा? अचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आएगा। इसके बाद देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक का केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक का केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। 1 किलोबाइट किसके समान होता है? 224 बाइट के। 1 किलोबाइट किसके समान होता है? 224 बाइट के। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरसी दिल्ली 2/11/2014 पैरिया डॉट की बीमारी है मसूरों की। पैरिया डॉट की बीमारी है मसूरों की। एलपीजी का प्रमुख अवयव है ब्यूटेन। एलपीजी का प्रमुख अवयव जो है ब्यूटेन होता है। लोहे की कमी के परिणाम है एनीमिया। लोहे की कमी का कारण परिणाम जो होता है एनीमिया होता है। मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संचार से जुड़ा है? बड़ी आंत से। मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संचार से जुड़ा है? बड़ी आंत से। गैल्वेनीकृत लोहे में डॉट की पतली परत होती है जस्ता की। गैल्वेनीकृत लोहे में डॉट की पतली परत होती है जस्ता की होती है। इसके बाद आगे देखेंगे ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर परिणाम में पाए जाने वाला तत्व होता है हाइड्रोजन होता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर परिणाम में पाए जाने वाला तत्व होता है हाइड्रोजन होता है। कृत्रिम बरसात के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम बरसात के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखेंगे आरआरसी कोलकाता 2/11/2014 को केलामाइन डॉट एक अयस्क होता है जस्ता का। केलामाइन एक डॉट एक अयस्क होता है जस्ता का। नमक के बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक वृद्धि हो जाती है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक में वृद्धि हो जाती है। एसिड का आवश्यक घटक है हाइड्रोजन। एसिड का आवश्यक घटक है हाइड्रोजन। कौन सा हार्मोन फल को पकने में प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। कौन सा हार्मोन फल को पकने में प्रयोग किया जाता है? एथिलीन प्रयोग किया जाता है। त्वचा को बाहरी परत डॉट कहा जाता है एपिडर्मिस। त्वचा के बाहरी परत को डॉट कहा जाता है एपिडर्मिस। एक फूल के पुष्प के हिस्से को क्या कहा जाता है? पुलकेंसर। एक फूल के पुष्प के हिस्से को क्या कहा जाता है? पुलकेंसर। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है विभिन्न ऊतकों एवं ऑक्सीजन ले जाने के लिए। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? विभिन्न ऊतकों एवं ऑक्सीजन को ले जाने के लिए। कौन जनन विज्ञान जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? जी.जे. मेंडल। कौन जनन विज्ञान जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? जी.जे. मेंडल जाना जाता है। किस विटामिन की कमी से वजन से मानव शरीर में स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। किस विटामिन की कमी की वजह से मानव शरीर में स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। पौधे के किस हिस्से में हल्दी प्राप्त किया जाता है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तना से। पौधे के किस हिस्से में हल्दी प्राप्त किया जाता है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तना से। इसके बाद आगे देखेंगे कोशिका का ऊर्जा का आधार होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा का आधार होता है माइटोकॉन्ड्रिया। आरआरसी कोलकाता 2/11/2014 कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद होता है? आर्गन। कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद होता है? आर्गन होता है। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया है यह किस नियम से जाना जाता है? न्यूटन के तीसरे नियम से। हर क्रिया में बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है यह किस नियम से जाना जाता है? न्यूटन के तीसरे नियम से। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई होती है वाट। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई होती है वाट। हृदय के बाहर जाने वाली नलिका को क्या कहा जाता है? धमनी। हृदय के बाहर जाने वाली नलिका को क्या कहा जाता है? धमनी कहा जाता है। दाब का ऐसा इकाई है पास्कल। दाब का ऐसा इकाई है पास्कल। सफेद व्यांग व्हाइट विरोल की रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4। सफेद व्यांग व्हाइट विट्रोल की रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4। जो शाकाहारी है वह क्या कहलाता है? प्राथमिक उपभोक्ता।
जो शाकाहारी है वह क्या कहलाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। खून डॉट डॉट है क्षारीय। खून डॉट डॉट होता है क्षारीय होता है। बिच्छू के श्रवण सांस लेना अंग क्या कहलाता है? बुकलांघ्सन कहलाता है। बिच्छू के श्रवण सांस लेना अंग क्या कहलाता है? बुकलांघ्सन कहलाता है। हवा की गति किसमें मापा जाता है? अनीमोमीटर में। हवा की गति किसमें मापा जाता है? अनीमोमीटर में। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। भयभीत होने में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रेनालाइन। भयभीत होने में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रेनालाइन। रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 55%। रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 55%। सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है? कार्बन डाइऑक्साइड में। सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है? कार्बन डाइऑक्साइड में। वाराणसी हाजीपुर 2/11/2014। कैथोड किरणें कैथोड रे विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कैथोड किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बोरेक्स का। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बोरेक्स का। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.67 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.67 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। विद्युत प्रवाह की SI इकाई है एम्पियर। विद्युत प्रवाह की SI इकाई है एम्पियर है। किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को क्या कहता है? स्थितिज ऊर्जा। किसी पिंड के स्थिति या विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। किस कारण से तारों को ऊर्जा मिलता है? परमाणु संलयन से। किस कारण से तारों को ऊर्जा मिलता है? परमाणु संलयन से। दूध से दही बनने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। RRC हाजीपुर 2/11/2014। स्टोरेज जो बिजली बंद होने पर बाद डाटा स्टोर करता है या रखता है को कहते हैं गैर वोलेटाइल स्टोरेज। स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद भी डाटा स्टोर करता या रखता है कहते हैं गैर वोलेटाइल स्टोरेज। ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई है डेसिबल की। ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई है डेसिबल की। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितना प्रतिशत होता है? 0.03%। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितना प्रतिशत होता है? 0.03%। कार्ल लैंडिसनर को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? रक्त समूह को। कार्ल लैंडिसनर को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? रक्त समूह को। टेटनस रोग होता है बैक्टीरिया के कारण। टेटनस रोग जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। साबुन डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय। साबुन डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय होता है। बोरेक्स किसका अयस्क होता है? सोडियम का। बोरेक्स किसका अयस्क होता है? सोडियम का। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं।